आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, वसई तालुका में अगर हम प्रतिभाओं की बात करें तो यहाँ एक से एक बेहतरीन प्रतिभाएं रहती हैं। इन्हीं में एक हैं रेवती अय्यर। आज हम उन्हीं से कराते हैं आपको रूबरू, जो एक एक्ट्रेस के नाते बेहतरीन काम कर रही हैं और उनका उज्जवल भविष्य हमें दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस बार वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड भी इन्हें दिया जा रहा है। रेवती BS नेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को छोटा सा अपना परिचय दीजिए कि आप क्या करती हैं और क्या क्या करती हैं। मेरा नाम रेवती अय्यर है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले ऑलमोस्ट 5 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल एपिसोडिक शोज़ किए हैं, लाइक क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, क्राइम फाइल्स, जो भी क्राइम है सबका नाम ले लो, मैंने किया हुआ है। एंड मैंने पिछले साल ब्यूटी पेजेंट किया था, मिस एंड मिसेस एवरग्रीन, एंड उसमें मैं जीती थी। ऐसे कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स मैं कर चुकी हूँ जिसमें मैं जीती हूँ, लाइक मिस महाराष्ट्र एंड एवरीथिंग। एंड मैंने कई सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, एड्स किया है, जैसे श्वेप्स के लिए, अमेज़ॉन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए। एंड मैं कॉलेज में थी तब मैंने 3 साल थिएटर किया था, तब मुझे पता चला था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, तो वही से शुरुआत हुई है। तो वसई तालुका में आप रहती हैं, नालासोपारा में रहती हैं, कब से यहाँ रहती हैं और क्या कहना चाहेंगी वसई में? और वसई में रहते हुए इस इंडस्ट्री में जाना और वहाँ कामयाबी पाना कितना मुश्किल है? मैं वसई में तब से रहती हूँ जब से सिर्फ हमारा घर हुआ करता था और सामने स्टेशन दिखता था। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है वसई में, वो सब मैंने देखा है खुद कि कैसे बिल्डिंग्स बनी है, इतनी कितना आगे बढ़ चुका है वसई अभी, बट स्टिल इट इज़ नाइस एंड ग्रीन, तो बहुत अच्छी बात है। एंड दैट्स इट। वसई में रहते हुए, मतलब फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है और डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेन का माध्यम है, सिर्फ रोड में बहुत टाइम लगता है, तो कितनी परेशानी आती है? परेशानी नहीं बोल सकते उसको, बिकॉज वो एक चॉइस है। मतलब आप बहुत सारे पैसे खर्च करके जाके बॉम्बे में रह सकते हो, और आप 1 या 2 घंटा ट्रैवल करके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, बिकॉज वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। जहाँ पर सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है, वहाँ 7 बजे उठने से पहले मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बट या थोड़ा सा दिक्कत होता है बिकॉज पूरी इंडस्ट्री अंधेरी मलाड में है एंड हम यहाँ पर हैं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाते हैं। मतलब कई बार होता है कि शाम के 5-6 बज गए एंड कई तो अर्जेंटली जाना है ऑडिशन के लिए, लुक टेस्ट के लिए, एंड वो नहीं हो पाता बिकॉज हम पहुँचने तक तो प्रोडक्शन हाउस ही बंद हो जाएगा। तो मिसिंग आउट वाला फीलिंग आता है, बट ऑल्सो कंफर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तो आई थिंक इट्स बैलेंस्ड। रेवती, जब आप 5 साल पहले इंडस्ट्री में आई थी, क्या सोच के आई थी? क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी या क्या सपना लेके आई थी? बहुत फनी स्टोरी है बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। मैं एक दिन ऐसी कॉलेज में बैठी थी, आई वॉज डूइंग नथिंग, एंड ऐसे 8-9 लोगों का ग्रुप आया जो हमारा थिएटर ग्रुप था तभी कॉलेज का, एंड उन्होंने सिर्फ बोला कि हम लोग ऑडिशंस रख रहे हैं। तभी यूथ फेस्टिवल इस इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो, जहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हम लोग उसके लिए ऑडिशंस कर रहे हैं, ये वो लोग बोल के गए। एंड आई लाइक देख लेते हैं, थोड़ा कॉलेज के बाद ज़्यादा रुकने मिल जाएगा, क्या है, एटलीस्ट देख के आते हैं। एंड माई मॉम इज़ अ महाराष्ट्रन, तो मेरा मराठी बोलना इज़ वेरी फ्लुएंट, लेकिन अगर आप मुझे लिखने बोलोगे या पढ़ने बोलोगे तो दैट इज़ वेरी स्टूपिड। तो मैं गई और 60 या 70 पेज की स्क्रिप्ट मराठी में मुझे दे दी उन्होंने। एंड आई लाइक अब मैं क्या करूँ? तो मैं बैठ के मैंने 2 पेज पूरा हिंदी में लिख के ले लिया। मतलब मराठी है पर उसको हिंदी फॉन्ट्स में, इंग्लिश फॉन्ट्स में हिंदी में लिख के ले लिया वैसा। एंड मैंने एक ऑडिशन दिया, दूसरा ऑडिशन दिया, तीसरा रीडिंग किया, एंड तीसरे रीडिंग पे माय डायरेक्टर वाज लाइक कि चलो आज नारियल फोड़ देते, तुम कर लो ये करके। एंड आई वाज लाइक ओके। एंड तब से तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया तभी। एंड एवरी ईयर ऐसे कभी हुआ नहीं कि कोई न्यू कमर आके लीड रोल कर रहा है, बिकॉज सबको बैक स्टेज से ही स्टार्ट करना होता है, बट आई वॉज द फर्स्ट वन हु डिड दैट। एंड उसके बाद 3 साल मैंने लीड्स ही किए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, INT, IPTA, यूथ फेस्टिवल, लोक सत्ता, लोकांकिका, और
थिएटर ही? मुझे याद भी नहीं है, मतलब थिएटर के बहुत सारे कॉम्पिटिशंस किए हम लोग ने, एंड इट वाज वेरी फन। तो वहाँ मुझे पता चला कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है करके, मतलब मैं ये कुछ है जो मैं एंजॉय करती हूँ और मैं कर सकती हूँ। एक हीरोइन के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी एज एन एक्टर, एज एन एक्टर? यार नहीं पता, बहुत सारे लोगों के ना बहुत अलग-अलग अलग होते अलग ये है, मतलब बहुत बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है हु आर वेरी ग्रूम्ड, मतलब आप उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड वाओ। एंड बहुत सारे एक्टर्स बहुत ऑर्गेनिक होते हैं कि वो अपने एलिमेंट में होते हैं कि आप जैसे हो वैसे हो, आपके बाल छोटे हैं आपके बाल छोटे हैं, आप उसको अलग से दिखाने के लिए कुछ करोगे नहीं। वेराज बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको सारी चीजें अलग चाहिए होती है कि नहीं हमको ऐसे ही दिखना है। तो आई थिंक आई एम मोर टूवर्ड्स दी ऑर्गेनिक पार्ट, बिकॉज मैं जल्दी ध्यान नहीं रखती अपनी चीज़ों की कि मुझे ये ग्रूम करना है, ये करना है, वो करना है। तो आई थिंक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। घर से कितना सपोर्ट है, कैसा मिलता है सपोर्ट? घर से ही सपोर्ट है मतलब अगर मैं उठ के बोलूँ कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है तो माई मदर विल गो क्रेजी आई थिंक, बिकॉज उनका मुझसे ज़्यादा बड़ा ड्रीम उनका है कि आई शुड वर्क ऑन अ वेरी बिगर स्केल, किसी बड़ी मूवी में या बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूं, तो ये उनका ज़्यादा सपना है। तो वो भी पहले से ऐसा चाहती थी क्या? हाँ, मुझे याद है वो कहाँ से चाहती है ये। हम लोग एक बार बालिका वधू के सेट पे गए थे, बहुत छोटी थी मैं तभी, एंड तभी मैंने फर्स्ट टाइम लाइक क्या होता है शूट वो देखा था, एंड उन्होंने भी देखा था, एंड आई थिंक तब से उनके दिमाग में वो है कि नहीं दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग, एंड गुड दैट वी बोथ आर ऑन द सेम पाथ, बिकॉज मुझे भी वही करना है, वो भी वही चाहती कि मैं वही करूँ। तो इंडस्ट्री में एक मी टू बहुत चलता है कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम रहता है, और बड़े बड़े हर तरह के लोग होते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको किस दृष्टि से देखती हैं और आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा कुछ ऐसा? मुझे ऐसा डायरेक्टली सामना नहीं करना पड़ा है, बट हाँ मैंने एक तो कास्टिंग या प्रोडक्शन नहीं बट कास्टिंग जो फॉर्म्स भरते हैं हम, मुझे भी याद नहीं है वो कौन सी वाली थी बिकॉज इट्स बिन अ वाइल, बट उसमें लिखा हुआ रहता है लाइक बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो आपको टिक करना पड़ता है कि आप क्या कंफर्टेबल है, आपको मूवीज करनी है, फिल्म क्या करना है। हाँ। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज का भी एक बॉक्स था जो आपको टिक करना है अगर आप इस पे ऑन बोर्ड है या नहीं, तो वो वैसे प्रोजेक्ट्स लाके आपको देंगे। एंड मेरी इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हुई है ऐसी कि जिनको कॉम्प्रोमाइज बेस्ड वर्क ही चाहिए, एंड आई थिंक मैं बहुत लोगों से मिली भी हूँ जिन्होंने किया हुआ है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, इफ इट इज समथिंग दैट यू कैन लिव विथ, एंड आपको वो करके अगर सक्सेस मिल रहा है, एंड इफ यू आर ओके विद दैट सक्सेस, तो आई थिंक इट्स फाइन। बट फॉर मी मतलब आई वुड रैदर नॉट डू दिस देन डूइंग दैट, ऐसा है। तो मतलब अगर मुझे किसी ने ये ऑफर किया तो आई डोंट थिंक कि मैं वो करूँगी। उसके लिए अगर मुझे एक्टिंग नहीं भी करने मिला तो भी ठीक है, बट कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग आई वुडंट। तो रेवती अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ आने वाला है? तो अभी हमने एक फिल्म कंप्लीट की है, बज गया बाजा, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, अभी एडिट पे है, एंड आई थिंक जुलाई या अगस्त तक वो रिलीज हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या किस तरह की फिल्म है, आपका किस तरह किरदार कर रही हैं आप? अडल्ट कॉमेडी है एंड मेरा किरदार थोड़ा सा वो चंट वाली लड़कियां होती है ना वैसे है, एंड आप लोग फिल्म देखोगे थिएटर में आने वाली है तो आपको पता चल ही जाएगा, एंड देखते हैं जल्दी रिलीज होगी। अच्छा, इतनी सारी हीरोइनें जो आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंची हैं, तो किसी को फॉलो करती हैं या किसी तरह आप किसी की तरह बनना चाहती हैं, कुछ ऐसा? मैंने ना बहुत ट्राई किया है ये चीज़ करने का, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अरे हमको ये बहुत पसंद है, मुझे इसकी तरह करना है, बट नहीं हो पाता मुझसे वो, बिकॉज आई थिंक आप कितना भी सोच लो कि मुझे इनकी तरह बनना है या नहीं बनना है, बट यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी, एंड आप जो हो आप वही बनोगे। तो आई थिंक मैं अपनी तरह बनना चाहती हूँ। बिल्कुल राइट। अभी वसई में वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड हो रहा है, वसई के नाते आपको भी नॉमिनेट किया गया है, आपको भी अवार्ड दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट, एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड। बट ये तो ऐसे है कि ये तो हमारे घर जैसा हो गया है, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने साथ में ब्यूटी पेजेंट किया था, एंड बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग मिलके इतना बड़ा फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल थैंक्स टू सर
But I'm very excited for the award and I'm really thankful. हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।